उत्तर प्रदेश में गम का माहौल, राजनीति गलियारों में। उनके अंतिम संस्कार को पहुंचेंगे नेता अभिनेता। आज की दुखद खबर दिल्ली से। नहीं रहे नेताजी, राजनीति का पहलवान भूमिपुत्र मुलायम सिंह यादव जी का आज निधन हुआ है। भूमिपुत्र मुलायम सिंह यादव जी जिनका आज निधन हो गया है, उनके बेटे अखिलेश यादव जी भूमिपुत्र मुलायम सिंह यादव जी का पार्थिव शरीर लेकर सैफई के लिए रवाना हो चुके हैं। आज सैफई पहुंच जाएंगे और कल उनका अंतिम संस्कार होगा। उत्तर प्रदेश में गम का माहौल, राजनीति गलियारों में। उनके अंतिम संस्कार को पहुंचेंगे नेता अभिनेता, ऐसी सूचना है हमारे पास। समाजवादी पार्टी के विधायक मुंबई से आबू आजमी जी, जिनसे हमारी बात हुई, उन्होंने बहुत ही दुख व्यक्त किया है और वो मुंबई से रवाना हो चुके हैं। आज सैफई पहुंच जाएंगे, उनके अंतिम संस्कार में शामिल होंगे समाजवादी के विधायक आबू आजमी जी। वाशिम जी, आप मुलायम सिंह यादव जी के निधन पे पहुंचने वाले हैं? जी हाँ, मैं जा रहा हूँ। नेताजी के निधन पर हम लोगों को बहुत अफसोस है। हाँ। और मैं समझता हूँ कि जितना नेताजी ने हम लोगों के लिए किया, जितना हमारे लिए आवाज़ उठाई, जितना हमारा सम्मान किया, मैं समझता हूँ देश में ऐसा कोई नेता आज नहीं है। हम एक दबी कुचली कौम बन चुके हैं, आज हम अनटचेबल हो गए हैं। ऐसे समय में कोई अगर पार्टी या कोई नेता था जो मुसलमानों के साथ भी इंसाफ करता था, वो श्री मुलायम सिंह यादव जी थे। उसी से वो पहचाने जाते थे। जी हाँ, बिल्कुल। धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव बोलते हैं उनको, इसलिए कि समाज के सबसे निचले तबके से जुड़े हुए थे वो। जब देखो हाथ में, उनके घर वाले को हाथ में मिट्टी लगी हुई है। किसान धान कैसे बोया जाता है, ऊँख कैसे लगाई जाती है, गेहूं की कितनी किस्में होती हैं, ये सारी चीजों पे डिस्कशन हमेशा नेताजी करते थे। क्या मैं समझता हूँ कि ऐसा नेता अब इस देश में कोई नहीं बचा है। हाँ, इनके देहांत से हम सब बहुत दुखी हैं। और मेरे साथ उनका बहुत ही जाती ताल्लुकात था जी, इसमें कोई शक नहीं है। आप बहुत ही परिवार से उनके लगाव रखते थे और बहुत ही करीब से जुड़े हुए थे। और जब भी कोई मुंबई की बात आती थी तो तुरंत वो आप ही को फोन लगाते थे। बिल्कुल। कितने बजे अंतिम संस्कार है इनका? अंतिम संस्कार शायद कल होगा, लेकिन हम आज ही जाएंगे। ठीक। भूमिपुत्र मुलायम सिंह यादव जी के निधन पर क्या कुछ कहा आबू आजमी जी ने, आइए सुनते हैं। हमारे संवाददाता कन्नौज से अलामीन कुरैशी जी की ये रिपोर्ट, उस पर भी कुछ नजर डालते हैं। हमारे संवाददाता अलामीन कुरैशी जी कन्नौज से, आइए उनकी रिपोर्ट पर भी नजर डालते हैं। आपका नाम? मेरा नाम गोरेलाल यादव, जिला कन्नौज। नेताजी के निधन पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? आज हमारे बीच हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी नहीं रहे। ये समाचार सुन के बड़ा मन व्यथित है। उन्होंने हमारे और सारे समाज के लिए बहुत कुछ किया। और उनके कन्नौज के लिए ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो आप लोग हमेशा याद रखेंगे? लोहिया जी के बाद में अगर कन्नौज के लिए किसी ने काम किया तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने काम किया। जैसे कोई ऐसे काम जो आप गिना सकें उनके? हालांकि मैं राजनीति में इतना सक्रिय नहीं हूँ, फिर भी जो देखा है हमने, जैसे वो रक्षा मंत्री थे तो उनके कार्यकाल से पहले किसी जवान का 100 पार्थिव शरीर उनके परिवारजनों को नहीं मिल पाता था, सिर्फ कपड़े और चिट्ठी मिल पाती थी। माननीय नेताजी रक्षा मंत्री बने, उन्होंने कानून लाया कि चाहे गरीब का बेटा हो या अमीर का बेटा हो, अगर वो नौकरी के दौरान, सर्विस के दौरान शहीद होता है तो उसका समान इज्जत सहित उसका आर्थिक शरीर उसके गांव तक पहुंचाया। ये कार्य तो पूरे देश के लिए हुआ है। पूरे देश के लिए हुआ। दूसरी बात, किसानों के लिए, जैसे पहले मंडी शुल्क लगता था, टोल लगता था, वसूला जाता था बैरियर लगा करके, माननीय नेताजी ने वो काम किसानों के लिए फ्री किया। और जैसे
ओवरब्रिज, मेडिकल कॉलेज वगैरह से इससे पहले रास्ता है, रोड कैसे थे यहाँ के? बहुत जर्जर रोड थे। नेताजी मुख्यमंत्री बने उसके बाद में जैसे कन्नौज से तिरवा हुआ, उधर तिरवा से हसेरन हुआ, ये उमरदा हुआ, बहुत सारी सड़कें थी। ठठिया से तिरवा हुआ, तिरवा से ठठिया से मानीमो हुआ, बहुत सारी सड़कों का विकास कराया। पुल वगैरह दिए नेताजी के कार्यकाल में ही। मानीमो ठठिया का पुल नेरम पड़ता है, नेताजी ने निर्माण करवाया था। आलमीन कुरैशी, FK न्यूज़, कन्नौज से। माननीय नेताजी के निधन पर आज आप अपने क्या विचार व्यक्त करना चाहेंगे? हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा अफसोस है। आज नेताजी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी हम लोगों के बीच में नहीं है। नेताजी उत्तर प्रदेश से 3 मरतबा मुख्यमंत्री रहे और देश के रक्षा मंत्री रहे। नेताजी ने हमेशा अच्छा काम करने का कार्य किया और वो गरीबों के मसीहा थे। लोगों के बीच में जाकर के उन्होंने काम करने का हमेशा प्रयास किया, क्योंकि कहीं कोई बात हुई हो, चाहे नौजवानों की बात हो, किसानों की बात हो, हमेशा उन्होंने आवाज़ उठाने का काम किया है। नेताजी अपने चेहरे, अपने नाम से पहचानने वाले शख्सियत थे। आज हम लोगों के बीच में नेताजी नहीं है। जिस तरीके से हमारे देश का एक अनमोल हीरा चला गया है, हम लोग बेहद अफसोस कर रहे हैं और नेताजी को अफसोस करके उनको याद कर रहे हैं। नेताजी कन्नौज से सांसद रह चुके थे, तो उन्होंने अपने सांसद के कार्यकाल में कन्नौज में कौन से विकास कार्य पूर्ण किए? नेताजी ने कन्नौज में काफी विकास किया और नेताजी हमेशा विकास की ओर भी हमेशा कन्नौज को ले जाना चाहते थे। उनकी सोच बहुत अच्छी थी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को भी उन्होंने यहाँ पर दिया और हमेशा वो काम करने का, और जो यहाँ के लोग जाते थे उनसे, जो सीनियर लोग थे, बड़े बड़े थे, उनसे मिलते थे, कन्नौज का हाल लोगों का पूछते थे। कन्नौज को हमेशा वो अपने याद करते रहते थे। हम कन्नौज के लोग नेताजी नेताजी के निधन पर आप क्या कहना चाहते हैं? हमें बहुत बड़ा दुख है। देश में उन्होंने जितना विकास किया, सारे काम उनके अच्छे रहे। पूरी जनता दुखी है, पूरा प्रदेश दुखी है। इस समय सारा कार्यकर्ता रो रहा है। और आपका नाम? हमारा नाम रमेश सिंह कटियार है, ग्राम सभा खुर्रमपुर। नेताजी ने कौन कौन से ऐसे कार्य किए जो याद किए जाएंगे कन्नौज में? अब रक्षा मंत्री हुए रहे, उनके कार्यकाल में बहुत अच्छा काम हुआ। मुख्यमंत्री 3 बार वो रहे, उनके कार्यकाल में बहुत अच्छा काम हुआ। आज लोग यही सारी चीज़ों को जो है याद करते हैं। कन्नौज के लिए ऐसा क्या किया जो हमेशा याद किया जाए, कन्नौज वाले याद? कन्नौज में तो उन्होंने अपना लड़कों को मुख्यमंत्री बना दिया। सब कुछ तो कन्नौज में विकास हुआ। और जो मेडिकल कॉलेज बनवाया था वो भी नेताजी का सहयोग है। और नेताजी के सांसदीय कार्य में जब सांसद थे तो कौन कौन से कार्य ऐसे हुए थे? काफ़ी कार्य ऐसे हुए, रोड वगैरह बने, सारे कार्य हुए। अस्पताल बना, मेडिकल कॉलेज बना, ओवरब्रिज बना, ये नेताजी के कार्यकाल में बना। नेताजी कन्नौज से ज़्यादा प्यार करते थे? सबसे ज़्यादा प्यार करते थे कन्नौज व मैनपुरी। और पहली बात तो पूरे प्रदेश से, देश से। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।